नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं अच्छे ही होंगे। तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अपने चैनल फैक्ट इज फैक्ट्री में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं धर्म पर। धर्म क्या है, कितने प्रकार का होता है, इसका हमें पालन किस प्रकार करना चाहिए, तो सारी बातें आज हम डिटेल में करने वाले हैं। दोस्तों, लास्ट तक बने रहो अगर इंटरेस्ट है तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। मनुष्य ने जब से समाज के रूप में संगठित होकर रहना प्रारंभ किया है और बौद्धिक विकास के परिणाम स्वरूप पारस्परिक सहयोग व सामंजस्य को विकसित किया है, तभी से धर्म समाज शास्त्र के अध्ययन का केंद्र रहा है। क्योंकि धर्म का संबंध मानव जीवन के व्यवहार के साथ ही नहीं, बल्कि यह मानव जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में, समाज की प्रत्येक क्रिया में, सभ्यता व संस्कृति के प्रत्येक स्पंदन एवं भावना में प्रस्फुटित होता है। इसलिए हमारे समाज शास्त्र के अध्ययन का आधारभूत तत्व भी है। धर्म शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम ऋग्वेद में मिलता है, जहाँ पर इसका अर्थ स्पष्ट नहीं बताया गया है। धर्म की अनेकों परिभाषाएं बताई गई हैं, जैसे प्रथमा धर्माः सनता धर्माणि धर्मणा मित्रा वरुणा विपश्चिता भृता रक्षेथे असुरस्य मायया। परंतु इसकी हमें जो सबसे क्लियर और स्पष्ट परिभाषा लगी वो ये है, धारयति इति धर्म, अतः जो धारण करने योग्य उसे धर्म कहते हैं। धर्म की परिभाषाओं में मतभेद होने के कारण धर्म की तीन प्रकार से व्याख्या की जाने लगी है। पहला आध्यात्मिक, दूसरा आधिदैविक और तीसरा आधि भौतिक। दोस्तों, इसको हम डिटेल में नहीं समझेंगे क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, तो इसीलिए हम इसमें मुख्य बातों पर ही चर्चा करेंगे। साधारण मनुष्य को धर्म का ज्ञान किस प्रकार हो, इस विषय में मनुस्मृति में धर्म के लक्षण का निरूपण मिलता है। वेदो अखिलो धर्म मूलम स्मृतशीले च तद्विदाम आचारस्यो साधूनाम आत्मनः तुष्टिरेव च। इसमें बताया गया है कि जो वेद है वो धर्म का मूल है। इसमें आचार्य मनु ने धर्म के प्रमाणों के रूप में संपूर्ण वेद ज्ञाताओं की स्मृति और शील, साधुओं अर्थात राग द्वेष से शून्य सज्जनों का आचरण और मन की प्रसन्नता को स्वीकार किया और इसे ही धर्म माना है। अब आइए हम थोड़ा बात कर लेते हैं कि धर्म कितने प्रकार के होते हैं, धर्म के कितने लक्षण होते हैं। तो मनुस्मृति में आचार्य मनु ने धर्म के विषय में विस्तृत चर्चा की है। उन्होंने धर्म के प्रमाणों, ब्रह्मा, वर्त आदि क्षेत्र, वर्ण और आश्रम के कर्तव्यों का निरूपण करने के उपरांत 10 लक्षण युक्त धर्म का उपदेश किया है और चारों आश्रमों में रहने वाले प्रत्येक द्विज के द्वारा उनके अनिवार्य रूप से पालन पर बल दिया है। मनु द्वारा कहे गए ये धर्म धृति, क्षमा, दमोस्तेयम, शौचमिंद्रिय निग्रह, धीर, विद्या, सत्यम, क्रोधो, दशकम धर्म लक्षणम। ये इसके 10 लक्षण है। पहला है धृति, अर्थात कठिन से कठिन समय अथवा विपरीत परिस्थितियों में भी अपने मन व बुद्धि को शांत रखना, नियंत्रण न खोना ही धैर्य कहलाता है, धृति कहलाती है। दूसरा धर्म है क्षमा, दूसरों की गलती करने पर भी माफ कर देना ही धर्म है। तीसरा है दम, अर्थात मन जब विचलित होने लग जाए तो उसको नियंत्रित कर लेना ही दम कहलाता है। चौथा है अस्तेय, यानी चोरी न करना। पांचवा है शौच, यानी पवित्रता, अपने मन को पवित्र रखना। छठा है इंद्रिय निग्रह, अर्थात अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में रखना, नियंत्रित में रखना। सातवां है धी, यानी कि बुद्धि, उत्तम ज्ञान से अपनी बुद्धि को पवित्र कर लेना, शुद्ध कर देना। आठवां है विद्या, आत्मज्ञान का नाम ही विद्या है, ऐसी विद्या जो मोक्षदायिनी हो। नवां है सत्य, अर्थात सत्य बोलना, हमेशा सत्य बोलना। और 10वां है अक्रोध, यानी क्रोध न करना। ऐसे कहीं पर 4 प्रकार का धर्म माना गया है, कहीं पर 6 प्रकार का धर्म माना गया है। अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग अपने मत के अनुसार बताया है। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी प्रेस कर दो ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आपको मिलते रहे। तो जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।